हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो रहता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट रहता है ये y बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये कब जीरो होगा, ये कब जीरो होगा, मतलब y कब जीरो होगा, x के किस वैल्यू पर y जीरो होगा, x के किस वैल्यू पर y जीरो होगा, तब हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं। x के किस वैल्यू पर y जीरो होगा, जो जिस वैल्यू पर y जीरो होगा वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। x के किस वैल्यू पर y का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक ये उसको हम रूट्स कहते हैं, उसको हम रूट्स कहते हैं। तो हम पहले जैसे निकाल चुके हैं कि ये इसका रूट्स क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स किस तरह से निकालते हैं। अभी हम एक बार और देख लेते हैं उसको, इसका रूट्स किस तरह से निकालते हैं। ये हमने कॉमन लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये हमने कॉमन ले लिया। इसके बराबर हम जीरो करते हैं यहाँ पर, देखिए इतना बराबर हमने इसी को सेम किया, ए को हमने कॉमन लिया है। अब हम करते ए तो नॉट इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए के जगह पर इतना है बी बाई टू ए है, देखिए टू ए बी हो गया प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर फिर माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। हम जब करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन रह जाएगा। ये प्लस सी बाई ए है, ये प्लस सी बाई ए है, इतना बराबर जीरो है। देखिए यहाँ प्लस सी बाई ए है, सेम चीज को हमने ये लिखा है। देखिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको ए से रहने देते हैं। यहाँ देखिए x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर किए, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर किए। और यहाँ पर ये जो है ये हमने लिखा है। इसके बाद हम इसको लिखते हैं बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, सीधा हमने जो था वही लिखा है। देखिए x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस बी स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर प्लस सी बाई ए बराबर जीरो है। अब हम ये तो नन निगेटिव कहने का मतलब कि ये जीरो के बराबर नहीं है, नन ये नन जीरो नंबर है, तो ये से हम डिवाइड करेंगे, उधर ये से डिवाइड कर देंगे तो ये उस उधर जा करके समाप्त हो जाएगा। तो ये बच जाएगा मेरा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर, अगर हम करेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर और माइनस सी बाई ए हो गया। देखिए हमने ए से इसको डिवाइड कर दिया है, ये नॉन जीरो रियल नंबर है तो हम ए से डिवाइड कर सकते हैं। ए से डिवाइड कर दिया, उधर जीरो हो गया। मेरा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर इसको हमने लाया बी स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर माइनस सी बाई ए, हमने इस तरह से इसको किया। अब हम इसको और देखते हैं आगे, इसी को एक्सप्रेशन को हम और आगे ले जाते हैं कि क्या आगे होता है। ये x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर इतना आया, मेरा इसी एक्सप्रेशन से हमें ये निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फोर ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कॉमन हो ये एलसीएम निकला तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकला मेरा यहाँ से। देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकला। अब हम क्या करेंगे, अब x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए बराबर प्लस माइनस रूट पूरा का रूट कर देंगे। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर, इसका हम पूरा रूट कर दिए। यहाँ देखिए एक्स प्लस बी बाई टू ए बराबर लिखे तो प्लस माइनस रूट पूरा का रूट हो गया, प्लस माइनस पूरा का ये रूट हो गया, प्लस माइनस पूरा एक्सप्रेशन का ये रूट हो गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर से x बराबर लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो माइनस बी बाई टू ए हो गया, इसको हमने इस तरफ लाया प्लस माइनस ये देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये रूट रहने देंगे,
बाई इसका देखिए 2a हो जाएगा, इसका जब रहेगा तब 2a हो जाएगा, इसका जब रहेगा तो हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर देखिए 2a हो गया, एलसीएम हो गया तो माइनस बी प्लस माइनस ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये रूट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बाई 2a हो गया। ये दो देखिए एक्स का जो है जीरो रखने, एक्स को इसको हम जीरो किए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो किए थे, तो एक्स का जो वैल्यू आया ए आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कहने का मतलब है एक हम इसको अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, अगर हम इसको हम डायरेक्ट इसका हम अब पता चल गया कि रूट से इसका किस तरह से निकला है, तो एक रूट को लिखेंगे यहाँ पर, एक रूट को हम अल्फा मानते हैं, एक्स बराबर 0 है तो अल्फा बराबर माइनस बी माइनस रूट ये डी लिखते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a हो गया, ये अल्फा हो गया। और बीटा बराबर आ गया माइनस बी प्लस ये रूट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये दो रूट मेरा निकला, अल्फा और बीटा निकला, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। यही डिसाइड करेगा कि रूट्स, डिस्क्रिमिनांट का मतलब कि इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो जब हम रियल नंबर रहेगा, जब पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तब ये इसका रूट, ये पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तब ये डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। अगर ये जीरो रहेगा, डी पर डिपेंड करेगा कि रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट होगा या दोनों रूट रियल एंड इक्वल होगा या दोनों रूट इमेजिनरी होगा। अगर ये इसका वैल्यू अगर डी हम मेरा अगर इफ डी अगर पॉजिटिव रहेगा, डी अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर हम डालेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा अगर डी रहा पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव रहा था। अगर डी जीरो के बराबर रहा, डी जीरो रहा तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। कहने का मतलब अगर ये डी ये जीरो हो जाएगा तो माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, डी अगर जीरो रहेगा तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा। और अगर डी निगेटिव रह गया, अगर डी निगेटिव आ गया तो निगेटिव का कोई भी जो है वो रियल नंबर नहीं होता है, निगेटिव का जो भी रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये टू इमेजिनरी रूट्स मिलेगा या टू कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, टू इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स। इसमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा, इसमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा, इसमें इमेजिनरी हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फा और बीटा को हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकेंगे। और ये इसमें टू डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अल्फा और बीटा जो दोनों अलग अलग रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा, तो हम एक्स एक्सिस पर उसको प्लॉट करेंगे। डी बराबर 0 रहेगा, इसमें अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए निकल जाएगा, एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए निकल जाएगा। तो हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दो रूट्स आया, इसका एक अल्फा आया एक बीटा आया, अल्फा आया और एक बीटा आया। तो अल्फा और बीटा का जो है वो वैल्यू जो रहेगा वो डिस्क्रिमिनांट के नेचर पर, इस पर डिपेंड करेगा। ये रूट में आ गया है, ये स्क्वायर रूट में है, तो ये अगर पॉजिटिव रहेगा नंबर तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेगा, और ये अगर जीरो रहेगा तो दोनों इक्वल रूट्स मिलेगा, रियल भी रहेगा। और अगर ये लेस देन जीरो रहेगा, मतलब कि ये निगेटिव रहेगा अगर, तो टू जो है वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। हम इमेजिनरी मतलब कि जो है आयोटा के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस को ये नहीं कट करेगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर वो कट नहीं करेगा।
अब हम जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से डी पॉजिटिव है, डी इक्वल टू जीरो है, डी लेस देन जीरो है, उस पर हम लोग देखते हैं कि दो रूट्स रहेगा। जैसे अगर रहेगा, मेरा रहेगा कि ले लेते हैं हम, मतलब कि डी जो है वो पॉजिटिव है, डी जो है पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, और ए को हम ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं, तो इस तरह से निकले डी पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस है ये यहाँ पर, तो ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटेगा। ये देखिए यहाँ पर ये अल्फा बीटा पर काटा, ये अल्फा बीटा पर काटा। ये अगर डी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो इसका ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, और ये अल्फा कॉमा बीटा पर ये काट, ये अल्फा पर इसका एक सॉल्यूशन होगा अल्फा, कारण कि डी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव है तो टू रियल रूट्स रहेगा, मैंने एक्स एक्सिस को कट करेगा और अल्फा पर कट करेगा, बीटा पर कट करेगा। अल्फा का जो हो गया वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस रूट डी लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को बाई 2 ये रहेगा, ये अल्फा का हो गया। और ये बीटा का जो होगा वैल्यू हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी बी प्लस रूट डी बाई 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू, ये बीटा का इतना वैल्यू होगा। अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस पॉइंट का तो अल्फा कॉमा जीरो, इतना कॉमा जीरो। अगर बीटा का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इतना कॉमा जीरो हो जाएगा। ये बीटा का, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, और इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इतना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। तो अच्छा, हम एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि जिसमें ये पॉजिटिव है, जैसे हम लेते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, इसमें क्लियरली ये पॉजिटिव है। और डी जो है डिस्क्रिमिनांट भी है, वो देखिए पॉजिटिव है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 40 तो 9, मतलब डी जो है डी बराबर, यहाँ पर देखिए डी बराबर जो आ रहा है 9 आ रहा है, डी बराबर क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर 9 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो इस तरह से इसका निकलेगा। इसका रूट्स किस तरह से निकल जाएगा, यहाँ रूट्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 40 और बाई 2 ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो -7 प्लस माइनस 9, ये 9 में से 3 गया 3 बटे 2, और ये के जगह पर यहाँ पर 1 लीजिए, यहाँ पर तो 2 हो जाएगा। तो ये -7 और -3 तो -5 हो जाएगा एक रूट, और -7 में से 3 जाएगा -4, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो दो रूट्स आया, एक -5 आया, एक -2 आया, एक आया माइनस। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे x माइनस ऑफ -5, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस ऑफ -2 x प्लस 2 हो जाएगा। ये इसी को हमने लिखा है इस तरह से। तो दो रूट्स आया, इसका एक -5 आया, -2 आया, तो जैसे इस तरह से इसका हो जाएगा ग्राफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये -5 इसका ये है, -2 ये है, और ये पॉजिटिव था इसलिए अपवार्ड होगा। इस तरह से इसका ग्राफ होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। हम ये देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल को हमने लिया है, तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें भी ए पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे ये हम लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव लिया हमने, -4x और प्लस 13 है, ये हमने लिया एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 3 ही लिया है, ये 13 नहीं 3 ही लिया ये। इसका देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, और डी बराबर यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, माने -4 के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac ये है, इसका मतलब कि 16 -12 इसका मतलब कि 4 है। तो इसका मतलब कि डी जो है वो पॉजिटिव है, डी जो है वो पॉजिटिव है, डी जो है वो पॉजिटिव है। तो ये इसका इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -3x प्लस 3 ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो x लेंगे हम, तो x -1 -3 कॉमन लिए, तो x -1, इसका मैंने x -1 इंटू x -3,
यही इसका एक्सप्रेशन हो गया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। जब हम इसको जीरो के बराबर करेंगे तो एक एक्स बराबर वन आएगा, एक थ्री आएगा, एक्स बराबर वन आएगा, एक्स बराबर एक थ्री आएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। देखिए वन यहाँ पर इस तरह से इसका ग्राफ होगा, यहाँ पर होगा। देखिए इसका जो है ये ग्राफ हो जाएगा, ये वन हो गया ये, और ये थ्री हो गया, वन हो गया ये, थ्री हो गया, वन हो गया ये, और ये थ्री हो गया। तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर वर्टेक्स को भी हम निकाल सकते हैं, वर्टेक्स भी निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। ये वर्टेक्स का हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इस पॉइंट के बारे में जान गए कि 1,0 है, ये है 3,0 है। यहाँ पर भी वाई एक्सिस को कितना कट कर रहा है वो भी हम जान सकते हैं। तो जब हम x बराबर जब जीरो रख देंगे, x यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट जीरो रखेंगे, x जब जीरो रख देंगे तो y 3 हो जाएगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 0,3, इसके बारे में भी हम निकाल सकते हैं। या हम इसमें हम देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू उसका कितना हुआ, या इसका मिनिमम वैल्यू रहेगा माइनस डी बाई फोर ए रहेगा। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसका जो है वो इन्फिनिटी रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ए अगर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनांट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला है। और इसका हम देखें कि ये 1 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, और इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। हम रफ ग्राफ बनाए, और ये है इसका हम वर्टेक्स को भी पता कर सकते हैं, वर्टेक्स का पता कर लिए हम इसको कर सकते हैं जो अगर रहेगा तो। और ये वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ, एक से तो इंटरसेप्ट 1 और 3 पर कट कर रहा है, इसके बारे में हमको पता चला। इस तरह से और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें डी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो उसमें और एग्जाम्पल लेने पर, जैसे देखिए हम ये भी अगर लेते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 5, ये इसमें भी देखिए ये पॉजिटिव है। देखिए ये 2 है तो पॉजिटिव हो गया। डी बराबर यहाँ पर देखिए b² 4 माइनस b², ये है b² तो मतलब कि 9, और प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 5 40, देखिए 49 हो गया, और ये पॉजिटिव है। देखिए इसका भी होगा इस तरह से, इसका भी जो ग्राफ होगा वो ओपनिंग अपवार्ड होगा, और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेगा। इसका भी ग्राफ होगा वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेगा, उसको भी हम लोग खींच सकते हैं। इसका भी ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। तो इसका ग्राफ को खींच करके देखिए कि क्या होगा। उसके बाद मतलब कि एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे x² प्लस 2√2x और माइनस 6 है। ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ x² का कोफिशिएंट a जो है वो पॉजिटिव है, और d बराबर हम देखते हैं b² तो 2√2 का होल स्क्वायर और 4ac हो जाएगा, माइनस 4ac रहता है, b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6 है यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब 4 8, और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 जो कि पॉजिटिव है। तो ये भी हम देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। तो हमने देखा ए पॉजिटिव है, इस तरह से इसका भी ग्राफ होगा, इस तरह से होगा कि 2 अगर मिला यहाँ, ये रूट्स जो भी मिला अल्फा और बीटा मिला, और ये ओपनिंग अपवार्ड रहेगा कारण कि ये इसमें पॉजिटिव है। अब इसके बारे में, इसका वर्टेक्स के बारे में भी हम जान सकते हैं, या वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट सब हम निकाल सकते हैं। ये वाई एक्सिस में x जब 0 रखेंगे तो -5 हो जाएगा, इस तरह से हम पता कर सकते हैं। इसी तरह से इसका भी इसी तरह से ग्राफ होगा कि देखिए x एक्सिस ऐसे रहेगा ये, और इस तरह से 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, ये अल्फा और बीटा पर कट करेगा। इसमें हम अल्फा बीटा पता कर सकते हैं, कारण कि ये पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनांट इसका जो है ग्रेटर देन 0 है, माने 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स रहेगा। तो इसको भी हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं। अब हम आगे का केस को और देखते हैं कि अगर ये निगेटिव रहेगा तब क्या होगा। ये अगर निगेटिव रहेगा, कहने का मतलब कि ये इफ ए इज निगेटिव और डी को हम
पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ए निगेटिव रहेगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। जैसे ए अगर निगेटिव रहेगा तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और ये निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा। देखिए डाउनवर्ड पैराबोला रहा, और ये दो डिस्टिंक्ट पर, मतलब डी पॉजिटिव है, इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेगा, टू डिस्टिंक्ट एंड, तो ये एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। देखिए ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, इसका मतलब कि ये वर्टेक्स इसका ये हो जाएगा, वर्टेक्स इसका जो होता है -b/2 ये होता है, और -d/-4a ये होता है। इसको याद रखना है, इसको हमने किस तरह से लाया वो भी हमने बताया था। तो कहने का मतलब अल्फा और बीटा पर इसका जो है वो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 रहेगा। ये मैक्सिमम इसका -d/4a रहेगा, और मिनिमम इसका -∞ रहेगा, मिनिमम इसका -∞ रहेगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से ए निगेटिव है, डी पॉजिटिव है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि पहला हम एग्जाम्पल एक लेते हैं कि -x² और +7x और +10 है। देखिए इसमें ये जो है क्या है, ये निगेटिव है, मतलब ये बराबर -1 है तो ये निगेटिव है। ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² -1 है तो ये निगेटिव है। और डी के बारे में हम इसमें देखते हैं, डी बराबर b² मतलब कि -4ac। देखिए 4 मतलब 4 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 से, तो 49 और +4 0 तो 89, तो ये पॉजिटिव हो गया। देखिए b² -4ac, तो 4 माइनस प्लस हो गया, और 10 था इतना हो गया। कहने का मतलब ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 जो है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन सिर्फ x² का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ये जो है ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, इसका पैराबोलिक होगा लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरह से बनेगा इसका, जो कि 2 रियल रूट्स यहाँ रहेगा और इस तरह से बनेगा। अब हम इसको भी देख सकते हैं, इसको भी हम वर्टेक्स कहाँ है पता कर सकते हैं, या ये ओपनिंग डाउनवर्ड में मतलब इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये सब भी हम पता कर सकते हैं। इससे हमको एक एग्जाम्पल लिए तो हमको पता चला। एक और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी में और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इसका कोफिशिएंट ऑफ x² जो है निगेटिव रहेगा। जैसे हमने लिया ये दूसरा एग्जाम्पल लिया कि -x² -4x +3 है। देखिए इसमें क्लियरली ये जो निगेटिव है करके ये x² का कोफिशिएंट -1 है, निगेटिव है, और d को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए d पॉजिटिव होगा, b² मतलब -4 प्लस हो जाएगा, 4 इंटू -1, ये -1 तो हमने पहले गुना ही कर दिया, इंटू 3 है देखिए यहाँ पर, तो 16 + 12 तो ये हो जाएगा 28, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि 2 जो है रियल रहेगा और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स रहेगा, और ये ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, इस तरह से रहेगा। यहाँ पर ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, यहाँ पर कुछ न कुछ इसका वैल्यू निकलेगा, 2 रियल रूट्स मिलेगा। इसका भी हम वर्टेक्स पता कर सकते हैं, और वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू जो है एक्सप्रेशन का ये अगर हम करेंगे तो ये -∞ रहेगा। तो इसका जो है देख रहे हैं कि ये किस पॉइंट पर इसका जो मैक्सिमम होगा और मिनिमम जो रहेगा वो -∞ रहेगा। तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव है और डी ये निगेटिव है, और डी जो पॉजिटिव है तो उसका ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और इसका 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा, मतलब 2 जगह इसका जो 2 रियल रूट रहेगा, और वो 2 जगह इसका वैल्यू को 0 करेगा। ते हमने देखा। इसके बाद एक अब हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर इसको डी निगेटिव का है, जैसे अभी इसमें भी हम जब करेंगे, मान लीजिए हमने लिया ये एक लिया -2x² और +3x और -5 है। देखिए इसको हम इसका एक्सप्रेशन को करेंगे तो ये तो क्लियरली यहाँ पर ये है निगेटिव है, यहाँ देखिए ये x² ये निगेटिव है, और d बराबर b² -4ac होता है, तो b² -4 देखिए माइनस प्लस ये तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो ये गलत ये दिया हुआ है। जैसे इस तरह से लीजिए यहाँ पर, तब प्लस हो जाएगा, यहाँ इसको हमने कर दिया प्लस,
तो 4 माइनस 4 4 दूनी 8 5 40। देखिए यहाँ पर 9 प्लस 4 0 कहने का मतलब 49 हो गया, जो कि पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है। तो ये इसका जो इस तरह से रहेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा और अलग अलग रूट पर काटेगा। अल्फा और बीटा हम निकाल लेंगे इससे, और ये अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको निकल गया। और इस तरह से इसका ग्राफ होगा। इसमें भी हम एक्सिस और पैराबोला भी निकाल सकते हैं, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा इसको भी हम जानकारी ले सकते हैं, या इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो जान सकते हैं। मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की ओर है। अब हम लेते हैं कि ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम एक और अलग केस लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा और डी बराबर 0 रहेगा, तब क्या होगा। देखिए इफ ए इज पॉजिटिव और डी बराबर 0 रहेगा, तब क्या होगा। ए पॉजिटिव रहेगा, डी 0 रहेगा, तो एक्स एक्सिस ये है, इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये है, ये सिर्फ टच करके निकल जाएगा। ये पॉजिटिव रहेगा तो ओपनिंग अपवार्ड रहेगा। डी मतलब कि रूट्स इसका जो हो जाएगा -b/2a सिर्फ हो जाएगा। इसका रूट्स जो है -b/2a सिर्फ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे x² -6x + 9 है। इसमें देखिए ये क्लियरली ये यहाँ पॉजिटिव है, ये x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। d बराबर हम लेते हैं b² -4ac करते हैं अगर हम, तो b² तो -6 के होल स्क्वायर -4ac, 4 × 9 हो गया। देखिए 36 - 36, देखिए d बराबर 0 आ गया, d बराबर 0 आ गया। तो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा और ये इस तरह से इसका वही ग्राफ हो गया इसका। ये एक ही पॉइंट पर सिर्फ रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ अल्फा बराबर बीटा रहेगा, यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा रहेगा। तो ये इसका भी हम ग्राफ निकाल सकते हैं कि किस तरह से ये पॉइंट का क्या होगा, हम इससे भी निकाल सकते हैं। ये पॉइंट का क्या होगा हम इससे क्लियरली निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स मिल रहा है अगर ये पॉजिटिव है, डी बराबर 0 है तब। जैसे और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने लिया। उसके बाद हम लेते हैं एक 4x² + 4x + 1 है। ये देखिए इसका ये क्लियरली ये जो है x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और d जो है वो b² -4ac, 4² -4 × 4 है। देखिए यहाँ पर 16 - 16 है, मतलब d जो 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो है ये पॉजिटिव ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, ये ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, क्लियरली हो गया। और डी जो है वो 0 है, इसका मतलब कि अल्फा बराबर बीटा है। यहाँ दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। ये हमने देखा, इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें रूट्स रियल और इक्वल रहेगा। ये हमारा बताने का मकसद है, ये ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं x² + 8x + 16 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये तो पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट 1 है तो पॉजिटिव है। अच्छा d बराबर लेते हैं b² तो -4ac, 4 × 16 लेते हैं। देखिए 64 - 64 ये हो गया 0 हो गया, तो यहाँ d भी 0 है। इसका मतलब सिर्फ एक रूट होगा, इसका सिर्फ एक रूट होगा और ओपनिंग अपवार्ड होगा, इस तरह से निकल जाएगा। ये यहाँ पर हमने देखा कि ओपनिंग अपवार्ड रहेगा और इसका सिर्फ एक रूट रहेगा, ये हमने भी देखा है एग्जाम्पल में। जैसे और एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें भी देख के चेक करके देखते हैं कि जैसे हम एक लेते हैं कि 9x² + 6x + 1 है। इसमें a बराबर 0, a ग्रेटर देन 0 है। a मतलब कि x² को कोफिशिएंट 9 है वो जी। अब d बराबर हो जाएगा b² -4ac, 6² -4 × 9। देखिए ये भी हो गया 36 - 36, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट्स रहा। ये पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवार्ड होगा, ये पॉजिटिव है तो ओपनिंग ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला हुआ
और ये पॉजिटिव है, इसका भी रूट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट्स को हम निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि डी बराबर 0 ये पॉजिटिव है, तो सिर्फ टच करके निकल जा रहा है, जो है सिर्फ एक ही जगह टच करके निकल जा रहा है, कारण कि रूट्स रियल एंड इक्वल है। अब हम देखेंगे कि ये निगेटिव रहेगा, ये अगर निगेटिव रहेगा तब ये निगेटिव रहेगा, डी 0 रहेगा, तब देखते हैं ये क्या होता है। तो इफ ए इज, अब यहाँ लेस देन 0 करेंगे, ये निगेटिव है, डी बराबर 0 है, तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस ये हुआ और ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये डी बराबर 0 रहेगा, सिर्फ यहाँ टच करके निकल जाएगा। यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, कारण कि डी बराबर 0 है और निगेटिव है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम ये लेते हैं -x² और -6x और +9 लेते हैं। अब देखिए इसका ये तो यहाँ पर क्लियरली निगेटिव है, ये है मतलब x² का कोफिशिएंट जो है वो -1 है, तो निगेटिव है। और d बराबर यहाँ पर क्या है, b² -6 का होल स्क्वायर और -4ac, तो माइनस, अच्छा तो यहाँ पर एक ये देना पड़ेगा, माइनस दीजिए यहाँ पर, -4 -1 और फिर माइनस कीजिएगा 9, यहाँ देखिए -4ab, तो ये 36 और ये माइनस फिर +36, देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस होगा इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। जैसे और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में कि -4x² है और ये +4x और -1 है। इसमें हम क्या होगा, क्लियरली ये तो निगेटिव है, ये बराबर -4 है तो निगेटिव है, तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अच्छा d बराबर इसको निकालते हैं, b² -4 इंटू -1 है, इस तरह से है। यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, 16 -16, तो ये 0 कर दिया। तो d जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, मैंने रियल एंड इक्वल रूट्स रहेगा और ये निगेटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा। कहने का मतलब एक से एक्सिस इस तरह से होगा, ये इस तरह से ये इसका रहेगा, एक टच करके निकल जाएगा, ये टच करके निकल जाएगा। इस एग्जाम्पल में भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल है। जब एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में, ये सब एग्जाम्पल को आप लोग और उसको पॉज करके उसको ये कीजिए, बनाइए, उसको अपने से देखिए कि क्या उसका सब कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो है बराबर -1 है, ये बराबर माइनस जो कि निगेटिव है, इसका मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा। ये -1 आ गया तो ओपनिंग ये डाउनवर्ड रहेगा। और यहाँ d बराबर हम देखते हैं तो b² -4ac, -4 इंटू -1 इंटू -16, तो यहाँ 64 -64 हो गया, तो 0 हो गया। जब हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनांट मेरा 0 हो गया, इसका मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो इस तरह से हो जाएगा, ये ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा और ये सिर्फ टच करते हुए निकल जाएगा। इस तरह से हम इसका भी ग्राफ हम देख सकते हैं। तो हमको ये पता चला। अच्छा अब हम आगे के वीडियो में जो है वो रियल रूट नहीं रहेगा, डिस्क्रिमिनांट अगर निगेटिव रहेगा तब उसके बारे में हम और आगे डिस्कशन करते हैं। उसके आगे के वीडियो में हम लोग और उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।